हाँ हाँ, और यहीं रहो तुम, गाड़ी में रहो, कहीं नहीं रहो। हेलो, ये है अभी डीसी ऑफिस के सामने में जो गरगा डैम 4 से निकलते हुए ये पुल से क्रॉस करते हुए आगे अमृत पार्क के पास यहाँ है। यहीं पर एक रेस्टोरेंट है जायका, और जायका इसी बगल में डीसी ऑफिस है, और यहीं पर इनका ये रेस्ट होगा, इसीलिए रुकी है गाड़ी। और यहाँ पर जाकर के ये लोग इनके जितने भी साथ में हैं और कुछ लोग यहाँ के हैं जो यहाँ पर वो अपना नाश्ता करेंगे और खाना खाएंगे। फिर इसके बाद नया मोड़ होते हुए और यहाँ पुलिस होते हुए फिर पेकरबाद और रामगढ़ की तरफ जाएगी। ये है डीसी ऑफिस का मोड़। ये बगल में एमडी का ऑफिस है, डायरेक्टर का अब हो गया है, पीके तिवारी हो गए हैं। पीके तिवारी अब डायरेक्टर हो गए हैं 2 दिन पहले। बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, जब मंजूर प्रकाश के डायनेमिज्म को आगे बढ़ाएंगे। और उसी तरह से मेल खाता हुआ नेहरू जी की देन है ये बोकारो स्टील प्लांट, जो लाखों लोगों को नौकरी दी और अनेकों को इनडायरेक्ट बिजनेस व्यवसाय स्टार्टअप के लिए दिया था। और जब 1965-66 में हुआ तो यहाँ पर जंगल था पलाश का, और ये बीमारी थी जिसे हरदयाल शर्मा ने लाया था। और उसी हरदयाल शर्मा के लाने के बाद से यहाँ पर स्टील प्लांट श्री बाबू नेहरू जी ने बनाया था। और जब हम लोग देहात के थे, इस समय में आए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो नौकरी का अभाव था, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट रखा, पूरे बोकारो का परिवर्तन का केंद्र बना बिहार झारखंड का। लेकिन उसके बाद जो अभी हुआ सो करीब यहाँ 10 साल में एक भी रोज़गार की कोई योजना यहाँ नहीं हुई। सिर्फ 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल और डीबीटी का करके, और सरकारी बंटवारा योजना जितना है उसका बंदरबाट कर करके ही अपने में राम मंदिर और विदेश में सफल हुए, ताली बजा कर के हुए। उसी से जिस तरह से जैसे कोई बाप अपना कर्ज वगैरह ले करके बेटा को पढ़ा करके एजुकेशन दे के इंजीनियर डॉक्टर बना करके 50 लाख कमा रहा हो बाहर में, और ये अगर गर्व करता हो, और तो अगर उसके कर्ज अगर बाप का नहीं उतारा बेटा तो क्या हालत होती है। वही स्थिति किसी भी मिडिल क्लास का ये होता है। जैसे वैसे ही यहाँ पर देश का हो रहा है। जीएसटी वगैरह से जितना टैक्स जाता है बोकारो ज़िला से सबसे अधिक जाता है। और इस बार खास कर करके जितना भी टैक्स है, जीएसटी है, पेट्रोल है, वो ये यूजर चार्ज है, बैंक चार्ज है, पेट्रोल है, ये सब से इतना वसूला गया है जो कि सारे इसी मिडिल क्लास है, गरीब क्लास के भी खर्चे से निकल रहा है। और उसके कारण बोकारो ऐसी जगह जहाँ सब कुछ देखिए संपन्न है, यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक भी प्रोजेक्ट नहीं होने दिया। वहीं बगल में देवघर में एम्स चला गया, जिसका लड़ाई हम ही लोग लड़े थे 16 में राजेंद्र विश्वकर्मा के साथ। फिर भी रघुवर दास और बिरंची मिल करके उसे ले गए वहाँ, और 1100 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था। 2000 करोड़ केंद्र सरकार से मिलता हर एक साल, जो कि उसी से एक रिवाइवल हो जाता बोकारो का 17 में। लेकिन 8 साल तक यहीं पर आगे एयरपोर्ट है इस एमडी के बगल के ही, लेकिन आगे देखेंगे वो 18 में शुरू हुआ, 20 में शुरू हो जाना था इनाग्रेशन होकर के, लेकिन 6 साल 24 साल हो गया, 6 साल। लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है, बच्चा मजाक करता है, लेकिन फिर भी ये हिंदू मुस्लिम और रामलला के नाम पर वोट लेना फिर चाहते हैं। और अगर कोई प्रबुद्ध वर्ग यहाँ जितने भी मौजूद हैं एनआरआई की तरह, गुजरात की तरह, वो सब कायाकल्प कर दिया रहता, लेकिन इनकी अहंकार ऐसा है जो चीफ व्हिप बन गए हैं, तो उसके बाद से और नहीं सुनते हैं। और कई बार इनके मोदी जी, अमित शाह, बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश को हम लोगों ने लिखा, लेकिन इनका कोई भी नेता इसी तरह से है, इनको पूरा संरक्षण दिए हुए है। और ये मैंने छल कपट झूठ बोल कर करके जो वोट लेते रहते हैं, वही मामला अभी तक है। और चूँकि लोगों का सामर्थ्य अभी नहीं रह गया मिडिल क्लास का, जो कोई भी शक्ति हो आर्थिक जो वो कुछ आगे बढ़ करके कर सकें, कोई सामूहिक रूप से वो रहने नहीं दिया सामाजिक बंधन और गठबंधन और मित्रता, इसीलिए उसमें है। तो ये राहुल गांधी आज आए, हम लोग वहाँ तेलमोचू से थे, और तेलमोचू से आ कर के देखिए रास्ते भर में पूरे जगह चारे तरफ उत्साह से लोग खड़े थे। और ये नेहरू की चूँकि इंदिरा की देन है यहाँ, और यहाँ का नमक खाया है लोगों ने। यहाँ अपने बच्चे को, एक छोटा सा दुकानदार भी अपने बच्चे को आज इंजीनियरिंग डॉक्टर IAS देखते हुए मिला है, और यही बोकारो की देन है, नेहरू और इंदिरा गांधी कांग्रेस की देन। लेकिन आज झूठ इतना बोला जा रहा है जैसे कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मोदी जी एक भी योजना अगर दे दे जो कि यहाँ 20,000 लोगों को यहाँ पर नौकरी दी, जो लाखों को नौकरी मिली थी, शर्म नहीं आती है कहते हुए उन कृतज्ञ लोग जो यहाँ से अपने बच्चे को पढ़ाए और ख़ुद अपनी ज़िंदगी अभी देश विदेश में कर रहे हैं। वो लोग भी जब कहते हैं जो कि नेहरू कुछ नहीं किया, मोदी तो कहते हैं जो तो कुछ नहीं किया, मोदी ही किया।
लेकिन फिर भी कहने के लिए उनको नहीं है सत्य में, ईमानदारी से, जहाँ बोकारो में 10 साल में कुछ नहीं हुआ, विधायक और सांसद कुछ नहीं किया। चलिए फिर आगे बताएंगे। धन्यवाद।